बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रूह को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मृत आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ, उनके लिए यह सब बचकानी और मनगढ़ंत बातें होती हैं। इसमें गलती उनकी नहीं जो आत्मा होने के नकारते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सच तो सच होता है। उसे स्वीकार करने या ना करने से दोनों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। और सच यही है कि मरने के बाद अतृप्त और असंतुष्ट आत्माएं इंसानी दुनिया में वापस आती हैं, और उनके इस दखल से जीते जागते लोग तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही वह मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वह खुद भी परेशान रहती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिन्हें बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी में क्या होने वाला है। राजू और उसका परिवार अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव वाले घर को जाने का फैसला करते हैं। राजू और उसका परिवार अगले ही दिन गांव जाने के लिए तैयार होते हैं, और राजू अपने ड्राइवर से अपना सारा सामान गाड़ी में रखने के लिए कहता है। गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ने वाले होते हैं, इतने में ही एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट लेती है। इसे देखकर राजू की पत्नी राजू से कहती है, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, थोड़ी देर रुक के जाते हैं, कहकर कहती है। लेकिन राजू नहीं सुनता, अपने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहता है। हंसते गाते वो अपने गांव के लिए निकल रहे होते हैं। शाम हो जाती है, इसलिए राजू अपने ड्राइवर से कहता है, किसी ढाबे पे रुकते खाना खाकर निकलते हैं। राजू का ड्राइवर एक अच्छे से ढाबे पर अपनी गाड़ी रोकता है और वो खाना खाने के लिए जाते हैं। राजू और उसका परिवार खाना खाकर फिर से अपना सफ़र पर निकलते हैं। राजू की पत्नी राजू से पूछती है, रात होने वाली है, हम गांव के लिए कब जाएंगे? बहुत ही देर होने वाली है, क्या करें? इस बात को सुनकर राजू अपने ड्राइवर से कहता है, गांव को जाने के लिए कोई और रास्ता होगा तो चलो वहां से जाते हैं। राजू का ड्राइवर कहता है, हाँ साहब, एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता जंगल से होके जाता है। राजू अपने ड्राइवर से कहता है, ठीक है, चल वही रास्ते से जाते हैं। राजू का ड्राइवर कहता है, साहब मैं आपको वहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन उस रास्ते पे कुछ भी होगा तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। राजू अपने ड्राइवर से पूछता है, तू क्यों डर रहा है उस रास्ते से जाने के लिए? इसलिए राजू का ड्राइवर कहता है, लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर कोई चुड़ैल वास करती है। इस बात को सुनकर राजू ज़ोर से हंसता है और अपने ड्राइवर से कहता है, लोग चुप, अफवाहें फैलाते हैं, इसलिए तू उन पर यकीन मत कर, चल तू। ड्राइवर राजू की बात सुनकर अपनी गाड़ी उस रास्ते की ओर मोड़ लेता है। जैसे ही वो उस रास्ते में पहुंचते हैं, अचानक से उनके पीछे वाली गाड़ी की टायर पंचर हो जाती है। ड्राइवर और राजू दोनों गाड़ी का पहिया चेक करने के लिए उतरते हैं। वो टायर फटा होता है, इसलिए राजू ड्राइवर से कहता है, चल इस टायर को बदल दे, दूसरी टायर लगा दे। ड्राइवर राजू से कहता है, सब आप अपने परिवार को बोलिए कोई बाहर ना निकले। राजू, जंगल है इसलिए ऐसा कह रहा होगा, कहकर अपने परिवार को इस बात को बताता है और गाड़ी से उतरने के लिए मना कर देता है। गाड़ी की टायर बदलकर वो आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने ही राजू को आईने में एक औरत का चेहरा नज़र आता है जो पीछे वाली सीट में बैठी हुई होती है। राजू ज़ोर से चीख मारता है और ड्राइवर से कहता है, गाड़ी रोक यहीं पे। ड्राइवर डर जाता है और गाड़ी वहीं पे रोक देता है। राजू गाड़ी से उतरकर पीछे वाली सीट पर जाके चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। राजू के बीवी और बच्चे डर जाते हैं। राजू की पत्नी राजू से पूछती है, क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हैं, आपने क्या देख लिया? राजू अपनी पत्नी से कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस आंखों का धोखा हुआ था, कुछ नहीं, चलो आगे जाते हैं, कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इतने में ही उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। उस बूढ़ी औरत को देखकर राजू के बच्चे डर जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। वो बूढ़ी औरत राजू से कहती है, साहब आप इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दो। राजू उस बूढ़ी औरत को आओ माँ जी कहकर गाड़ी के पीछे वाली सीट में बिठा देता है। थोड़ी दूर जाते ही राजू उस बूढ़ी औरत के साथ बात करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर वो बूढ़ी औरत नहीं होती। राजू अपने ड्राइवर से गाड़ी खड़ाने के लिए कहता है। राजू अपने ड्राइवर और परिवार से कहता है, वो बूढ़ी औरत तो पीछे नज़र नहीं आ रही। इतना कहते ही वो सारे डर जाते हैं और गाड़ी बिना रोके गाड़ी चलाने के लिए कहता है।
थोड़ी दूर जाते ही वो बूढ़ी औरत अचानक गाड़ी के सामने आ जाती है और राजू का ड्राइवर उसे ठोक देता है।